तो भाई आज पूरी वीडियो लेके आ गया हूँ आप लोगों के लिए हॉरर स्टोरी का। तो आज पहली बार शूट कर रहा हूँ लंबी वीडियो, तो कोई गलती हो तो उसे इग्नोर कर देना। तो बिना कोई देरी किए हुए शुरू करते हैं आज की कहानी। ये कहानी मेरे गांव में एक दादाजी हैं, मतलब मेरे दोस्त के दादाजी हैं। उन्होंने मेरे को बचपन में सुनाई थी। लगभग मैं 10-12 साल का रहा हूँगा उस टाइम पे। तो वो बता रहे थे कि एक बार रात को वो मतलब खेतों से आ रहे थे। अक्सर गांव में लोग देर रात को चले जाते हैं अपने खेतों की रखवाली करने के लिए कि कोई जानवर वगैरह तो नहीं घूम रहा उसमें। तो वो भी गए हुए थे वहीं पे, उधर से आ रहे थे। तो उन्होंने देखा कि एक रात को बारात जा रही है। मतलब थोड़ी दूर अंधेरा था पर फिर भी लाइट्स वगैरह जल रही होती थी, मतलब लाइट्स जल रही थी। तो उनको लगा कि हाँ वहाँ मतलब झुंड जा रहा है, इसका मतलब बारात ही जा रही थी। तो उन्होंने इग्नोर किया कि हाँ चलो, अक्सर रात को बारात थोड़ा सा लेट जा रही है। थोड़ा सा अजीब तो लगा था उनको कि हाँ लेट जा रही है, पर उन्होंने इग्नोर कर दिया। फिर वो आगे चलते गए। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि फिर से वही बारात जो उधर जा रही थी उनके जस्ट पीछे से आ रही है। तो थोड़ी देर के बाद बारात जो आ रही थी वो बिल्कुल नज़दीक आ गई इनके। जब ये मतलब चल रहे थे तो जस्ट जब पीछे बारात गुजर रही थी इनके साथ से, तो उस बारात का जो दूल्हा था उसने मतलब ऐसे सेहरा हटाया और इनकी तरफ बोला, मतलब इनका नाम पुकारा। मैं उनका अभी नाम नहीं बताता हूँ, हो सकता है उनको बुरा लगे इस चीज़ का अगर उनके घर वाले ऐसा देखे तो, इसलिए मैं दादाजी ही बोलता हूँ उनको। तो उन्होंने बोला कि अरे कहाँ जा रहे हो, मतलब आप कहाँ जा रहे हो इस टाइम पे। मैं कहा कुछ नहीं, मैं तो खेत से वापस आ रहा था। पर तेरी अचानक से शादी कब तय हो गई और आज अचानक से बारात भी जल लेके जा रहा है, वो भी इतनी देर रात को, है ना। थोड़ा सा अजीब तो लग ही रहा था उनको। उन्होंने कोई नहीं, मैं बताऊंगा तेरे को फुर्सत से, पर अभी चल तू मेरे साथ, मतलब बारात के साथ उनको लेके जाने के लिए वो बोलने लग गए। उन्होंने कहा कि चलो मेरा दोस्त है तो भले ही बताया हो ना बताया हो पर चल लेता हूँ। वो मतलब उस बारात के साथ वो जाने लगे। जब वो बारात काफ़ी देर तक चलने के बाद, मतलब लगभग उनको 1.5-2 घंटा चलने के बाद, मतलब वो जहाँ बारात जानी थी वो मतलब दूर से दिखने लग गया। पहले तो लाइट्स वगैरह इतना थी नहीं, कम लाइट्स होती थी गांव में, तो उनको दिखने लग गया। थोड़ा सा सजावट हो रखी थी, झोपड़ी टाइप का ही था उसमें, मतलब सजावट हो रखी थी, मंडप वगैरह बना हुआ था, दूर से दिख रहा था उनको। तो मतलब पहुँचने वाले थे वहाँ पर, पहुँच गए वहाँ पर, ठीक है। पर उन्होंने एक चीज़ नोटिस करी कि जो दूल्हा जो बात किया वो तो ठीक था, उनसे मतलब बात करने में नॉर्मल लग रहा था, पर जो बाकी बाराती थे अजीब से सुस्त टाइप के, मतलब जैसे एक होता है ना हर्षोल्लास की तरह शादी में नाचते हैं और खुशियाँ मनाते हैं, पर वो बड़ा ही सुस्त टाइप के थे। और ना ही इनसे ऐसा भी कुछ कहा जा रहा था कि हाँ थे नाचो आप भी बात। और जो बैंड वाले थे, जो बैंड बाजा बजा रहे थे, वो भी बहुत ही सुस्त गाने बजा रहे थे। कहने को मतलब एक से कहते हैं मनहूस धुन कह लो उससे, वैसा बजा रहे थे। जब वहाँ पे पहुँचे तो मंडप उन्होंने देखा। मंडप पे भी उनको लगा कि मतलब अजीब सा माहौल बना हुआ था वहाँ पे। मंडप पे भी जो पूजा की सामग्री होती है, जैसे शादी में होता है कलश रखा जाता है, हवन होता है, तो वो सब चीज़ें नहीं थी। मतलब अलग टाइप से, जैसे ब्लैक मैजिक के सामान होते हैं वैसा कुछ बिखरा हुआ था वहाँ पे। तो उनको थोड़ा बहुत तो डाउट होने लगा कि मतलब ये हो क्या रहा है उनके साथ आखिरकार। तो वो किसी से पूछ भी नहीं पा रहे थे, क्योंकि जिससे भी बात करने जाते वो मतलब अलग ही सुस्त टाइप का दिखता उनको वो। तो वो किसी से कुछ पूछ भी नहीं पा रहे थे कि ये हो क्या रहा है उनके साथ। जैसे तैसे वो शादी, उन्होंने अपना रिचुअल्स जैसा भी था, वो शादी के जैसा रस्म नहीं लग रहा था उनको, कुछ काला जादू का रस्म लग रहा था। मंत्र भी कुछ अजीब अलग ही टाइप के जो पंडित जी थे वो सुना रहे थे। फिर लास्ट में बात आई खाने की। खाने में मतलब पहले के ज़माने की तो नहीं कह सकता, अभी 10-20 साल पहले ही, जब मैं भी अपने बचपन में मैंने देखा है कि पहले पंक्ति लगती थी और उस पर फिर लाइन से सब लोग बैठते थे, उसे फिर खाना वाना खिलाते थे, शादियों में भी। तो वैसे ही पंक्ति लगी और उन पे दादाजी को बिठाया भी गया, बैठ भी गए वो। तो हमारे यहाँ मतलब शादियों में नॉनवेज वगैरह नहीं बनता है, कहने का मतलब नॉनवेज सर्व नहीं होता है। पर वहाँ पे जो उनका दोस्त था जिनकी शादी थी, वो भी उसी माहौल से आते थे, उसी ख़ानदान से थे एक तरीके से माना जाए तो। वो खाने में नॉनवेज सर्व किया गया। अब वो जो
नॉनवेज भी था, वो नॉर्मल बकरा और मुर्गे का तो था ही नहीं, वो अलग ही लग रहा था उनको। शायद कंफर्म मैं भी नहीं बता सकता ना, वही बता पा रहे थे कि वो किसका मांस था। पर अब सब फोर्स भी करने लगे उनको कि नहीं खाइए खाइए, आप तो खाइए, आप दूल्हे के दोस्त हैं, खाना तो पड़ेगा ही। सब उनके पीछे पड़ गए एक तरीके से कि आप खाओ खाओ, खाना ही पड़ेगा एक तरीके से। मतलब जब ऐसा नहीं कि आपको ज़बरदस्ती खाना ही है, पर प्यार से ही सब फोर्स करने लगे कि खाना पड़ेगा आप। उन्होंने जैसे ही एक निवाला अंदर लिया, वो बता रहे थे कि मेरा ऐसा लगा कि मतलब मैंने नेगेटिव एनर्जी का पूरा मटका पी लिया। तो उनको अचानक से ही, मतलब जैसे ही उन्होंने पिया, वो 5 मिनट के लिए पूरा सुन्न पड़ गए। और फिर जैसे ही थोड़ा बहुत उनको होश आने लगा, वो लिटरली, वो इस बात सुनकर आप भी शॉक हो जाओगे कि वो शमशान में थे, और शमशान में सामने लाश जल रही थी और वहाँ पे वो बैठे हुए थे। जब ये उन्होंने देखा कि मैं अचानक ये शमशान में कहाँ से आ गया, वो ये देखते ही उनको अजीब सा लगा। फिर वहाँ से वो मतलब सब कुछ छोड़ के वो वहाँ से भाग गए। भागते भागते वो मतलब घर पे आए, और घर पे मतलब वो भी थोड़ा बहुत हनुमान जी के भक्त थे, तो जानते थे कि उनको नेगेटिव एनर्जी अगर पोजेस कर ले तो उसको कैसे उससे बचना है। तो घर पे आए, वैसे ही वो अपने बेटे को, मतलब जो मेरा दोस्त था उनके पापा को चिल्लाए ज़ोर से। तो दोस्त के पापा बाहर आए, बोले क्या हुआ क्या हुआ। तो बोले कि जल्दी से मतलब मिर्च ले आ, नींबू ले आ, पता नहीं बहुत सारे सामग्री वगैरह मंगाया उन्होंने। फिर उन्होंने घर के बाहर ही अपना, उनको पता नहीं उन्होंने क्या क्या किया, अपने आप को ठीक किया, मतलब उस नेगेटिव एनर्जी से खुद को ठीक किया। कल सुबह उनको पता चला जिनकी बारात जा रही थी उनकी उसी रात को डेथ हो गई थी, और वो अंतिम यात्रा होती है, वो अंतिम यात्रा में शामिल हुए थे और शमशान में गए थे। और शमशान में जब वो लाश जल गई तब उनको वो होश आया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्लोज थे। ये जान के भी दुख हुआ उनको और सदमा भी लगा था। और ये बात मैं जब कल गया मैं अपने दोस्त से मिलने के लिए, दोस्त और मैं बैठे हुए थे वहाँ पे, और ये अपनी पूरी बात समझा रहे थे, पूरी आप बीती जो उनके साथ घटित हुई थी पिछली रात। यही थी कहानी भाई, और बिल्कुल ये रियल स्टोरी है। अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दो, और अगर आपको ऐसे ही हॉरर स्टोरी या रियल हॉरर स्टोरी सुनने का मन हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।